हेलो एवरीवन, आई एम पंकज शर्मा एंड स्वागत है आप सभी का मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज की क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि यूज टू एंड वुड के बीच क्या डिफरेंस है। भाई, जैसे कि आप सभी को पता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस बात को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि यूज टू एंड वुड कब तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं एंड कब हम इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो सब कुछ सीखने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे मेंशन है यूज टू एंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वुड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पढ़िए आप, जब भी हम बात करेंगे किसी पास्ट के रूटीन की या पास्ट के किसी रेगुलर एक्शन की या पास्ट के किसी हैबिट की, यानी पास्ट के हैबिचुअल एक्शन की, पास्ट के किसी रेगुलर एक्शन की या फिर पास्ट के किसी रूटीन की, तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं यूज्ड टू। क्लियर हुआ? ऐसे केस में हम क्या यूज करते हैं? यूज्ड टू। इस बात के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पे लिखा हुआ है पास्ट का कोई एक्शन। सेंटेंस क्या है? When I was in village, I used to play cricket। यानी जब मैं गांव में था, I used to play cricket, मैं क्रिकेट खेला करता था। जब मैं गांव में था मैं क्रिकेट खेला करता था। यानी जब आप गांव में थे तो क्रिकेट खेलने का आपका क्या था? एक रूटीन था, एक रेगुलरिटी थी आपकी। क्लियर हुआ? या फिर सोच सकते हो आपका ये हैबिचुअल एक्शन था पास्ट का। यानी हमने सीखा, जब भी हम पास्ट के किसी एक्शन की बात करेंगे, पास्ट के किसी रूटीन, रेगुलर या फिर हैबिचुअल एक्शन की बात करेंगे, इन दैट केस वी यूज ऑफ यूज्ड टू। ऐसे केस में हम यूज करते हैं यूज्ड टू का। एंड दूसरा आपकी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि क्या हम यूज्ड टू को इंटरचेंज कर सकते हैं वुड के साथ। यानी क्या हम पास्ट के किसी रूटीन एक्शन में या हैबिचुअल एक्शन में या फिर रेगुलर एक्शन में यूज टू की जगह वुड का भी यूज कर सकते हैं। तो इस बात को भी देखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट का एक्शन। अब मैं इसी सेंटेंस को वुड की हेल्प से बना रहा हूं। When I was in village, I would play cricket। यानी जब मैं गांव में था I would play cricket। यहाँ पे would को हम used to के साथ एंड used to को would के साथ हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। देखिए, इस सेंटेंस से हमें सीखने को मिला कि जब भी हम पास्ट के किसी एक्शन की बात करेंगे, और एक्शन कैसा होना चाहिए? कोई रूटीन या रेगुलर एक्शन या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन। यानी जब भी पास्ट के किसी एक्शन की बात करेंगे, ऐसे केस में हम यूज टू का भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो यूज टू की जगह हम वुड का भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही बिल्कुल सही है। यानी इंटरचेंज वाले, यानी जो हमारा डाउट था कि इनको इंटरचेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हमारा डाउट क्लियर हो चुका है। एक्शन के केस में, पास्ट के किसी एक्शन के केस में हम यूज टू को वुड की जगह इंटरचेंज कर सकते हैं या वुड को भी यूज टू की जगह इंटरचेंज किया जा सकता है। तो ये हुआ आपका पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट था आपका कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे या ऐसे कौन कौन से कंसेप्ट रहेंगे जहां पे हम यूज टू की जगह वुड का यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब उनको सीखते हैं। देखिए, अब जैसे कि यहां पे दिखाई दे रहा है आपको स्टेट ऑफ बीइंग, पोजेशन, या मैंने कुछ वर्ब लिख रखी है इंपॉर्टेंट, नो, लव, लाइक एंड लिव। तो इन केसेस में देखिए आप सिर्फ और सिर्फ यूज टू का यूज करते हैं। ऐसे केसेस में हम, यानी स्टेट ऑफ बीइंग के केस में, पोजीशन के केस में, या फिर ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, जितने भी ये वर्ब्स लिखी हुई है, ये आपकी स्टेटिव वर्ब कहलाती हैं। नो, लव, लाइक, लिव, इनके साथ हम वुड का यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए, अब ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, एंड इन सभी कंसेप्ट को हम सीखने की कोशिश करते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग देखिए क्या होता है। स्टेट ऑफ बीइंग, मान लीजिए आपको बोलना है कि मैं टीचर हुआ करता था, मैं एक अध्यापक हुआ करता था। तो यहां पे देखिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यानी यहां पे कोई काम नहीं हो रहा है। सिंपली आप बता रहे हो किसी को, अपनी स्टेट के बारे में बता रहे हो। तो इस सेंटेंस को आप कैसे यूज करोगे? आई यूज टू बी अ टीचर, यानी आप एक अध्यापक हुआ करते थे। देखिए, समझते हैं एग्जाम्पल से। आई यूज टू बी अ डांसर, यानी मैं एक डांसर हुआ करता था। तो यहां पे हमने यूज किया यूज टू का, क्योंकि यहां पे समझिए इस बात को, यहां पे हम बात करें स्टेट ऑफ बीइंग की, यहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यानी ऐसे केस में हम यूज करेंगे यूज टू का। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब क्या इस सेंटेंस को वुड की हेल्प से बना पाएंगे? देखिए,
आई वुड बी अ डांसर। अब मैंने यहां पे यूज किया स्टेट ऑफ बीइंग के साथ वुड का, लेकिन यहां पे ये सेंटेंस बिल्कुल आपका गलत है। क्लियर हुआ? तो वो सभी स्टूडेंट्स जिनको ये लगता था कि यूज टू एंड वुड में कोई डिफरेंस नहीं है, हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो यहां पे यानी इन केसेस के अंदर वो रॉन्ग हो जाते हैं भाई। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं पोजेशन का केस। अब देखिए पोजेशन क्या होता है। पोजेशन यानी अधिकार जमाना। अधिकार यानी कोई चीज आपकी है और आपके पास है। जैसे मान लीजिए आप बोलना चाह रहे हो कि मेरे घने लंबे काले बाल हुआ करते थे, अब नहीं है, पहले हुआ करते थे, यानी पास्ट की आप बात कर रहे हो किसी के साथ। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को कैसे कहोगे, यानी पोजेशन के केस में आप कैसे यूज करोगे? आप यूज टू का यूज करोगे या वुड का यूज करोगे? तो आप इसको कहोगे आई यूज टू हैव ब्लैक लॉन्ग हेयर। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे यूज करोगे, आई यूज टू हैव ब्लैक लॉन्ग हेयर। तो यहां हमने सीखा कि जब भी हम बात करेंगे पोजेशन की, किसकी? पोजेशन की, तो पोजेशन के केस में हम सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं यूज टू का। क्लियर हुआ? ऐसे केस में हम वुड का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वुड का यूज हम पोजेशन के केस में नहीं कर पाएंगे, यहां पे ये रॉन्ग होता है। तो आई होप आपको स्टेट ऑफ बीइंग एंड पोजेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स की, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है नो, लव, लाइक एंड लिव। अब देखिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इन्हीं वर्ब्स के साथ हम यूज टू का यूज क्यों करते हैं, वुड का यूज क्यों नहीं करते। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जितनी भी वर्ब्स लिखी हुई है ये आपकी स्टेटिव वर्ब कहलाती है, यानी यहाँ पे इनके अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक प्रेजेंट के एक्शन की बात करता हूँ नो वर्ब के साथ, आपको बोलना है मैं आपको जानता हूं। आपको क्या बोलना है? मैं आपको जानता हूं। तो सिंपली आप कहोगे आई नो यू। अब मुझे ये बताइए क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, यानी यहां पे सिर्फ आप अपने किसी स्टेट को बता रहे हो कि आई नो यू। अब देखिए तो यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ब्स लिखी हुई है इनका हम यूज कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई यूज टू लिव इन चंडीगढ़। तो आप यहां पे बोलना चाह रहे हो जब मैं चंडीगढ़ रहा करता था, यानी ये आपका पास्ट का एक्शन है। तो ऐसे केस में, और दूसरा दिख रहा है आपको यहां पे जो वर्ब है ये इन्हीं में से एक वर्ब है, तो ऐसे केस में हम यूज करेंगे यूज टू का। अब समझने वाली बात यह है क्या हम ऐसे सेंटेंस में वुड का यूज कर पाएंगे? तो भाई वुड का यूज यहाँ पे नहीं किया जाएगा, यहाँ पे वुड का यूज बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इन्हीं में से एक वर्ब है। यानी हम ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें सीखने को मिला कि जब भी पास्ट के किसी एक्शन की बात की जाएगी, यानी उस सेंटेंस में कोई ना कोई एक्शन जरूर मिलना चाहिए, सिर्फ उसी केस में हम यूज टू एंड वुड को इंटररिलेट यानी इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई यूज टू लाइक आइसक्रीम, यानी मुझे आइसक्रीम, आई यूज टू लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद थी, यानी मैं आइसक्रीम पसंद किया करता था। आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलना चाह रहे हो, आई यूज टू लाइक आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम पसंद किया करता था, अब नहीं करते हो, यानी पास्ट की बात कर रहे हो आप। ठीक है, और दूसरा देख पा रहे हो लाइक, यानी यहां पे लाइक दिख रहा है आपको, इन्हीं में से एक वर्ब है। तो इस सेंटेंस में भी एक्शन कोई नहीं हो रहा है, सिर्फ आप स्टेट बता रहे हो अपनी। ठीक है, तो यहां पे हमने यूज किया यूज टू का, यानी ये सेंटेंस यूज टू के साथ बिल्कुल सही है। लेकिन वुड के साथ अगर हम इस सेंटेंस को यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग, यानी आई वुड लाइक आइसक्रीम लिखना क्या होता है भाई? गलत होता है। तो आई होप यूज टू एंड वुड से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है और आपको समझ आ चुका है कब तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं और किन सिचुएशन में हम इनको इंटरचेंज नहीं करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, कीप स्माइलिंग एंड हैव ए नाइस डे।